Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. बात करेंगे यूनिट 6 से रिलेटेड टॉपिक एमसीक्यू के बारे में। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज एफएमआरआई प्राइमरी मेजर, यानी कि जो फंक्शनल एमआरआई है वह क्या मेजर करती है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा ब्रेन स्ट्रक्चर, ऑप्शन नंबर बी हमारा हार्ट रेट, या ऑप्शन नंबर सी हमारा ब्लड ऑक्सीजन लेवल चेंजेस रिलेटेड टू ब्रेन एक्टिविटी, या ऑप्शन नंबर डी है हमारा बोन डेंसिटी। तो राइट आंसर है हमारा, जैसे कि आपको पता है प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था, जो फंक्शनल एमआरआई है वह अगर कोई बॉडी पार्ट जो है हमारा ब्रेन का अगर कोई पार्ट है वह अगर फंक्शन करता है तो उसकी जो एक्टिविटी को जो है देखता है हमारा फंक्शनल एमआरआई, उसकी मैपिंग करता है किसके द्वारा, ब्लड ऑक्सीजन लेवल चेंजेस के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ब्लड ऑक्सीजन लेवल चेंजेस रिलेटेड टू ब्रेन एक्टिविटी। जहाँ पर जिस ब्रेन के पार्ट में सबसे ज़्यादा एक्टिविटी होगी उसमें क्या है, ब्लड ऑक्सीजन लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, द बोल्ड इफेक्ट इन एफएमआरआई स्टैंड्स फॉर। तो बोल्ड जो इफेक्ट है फंक्शनल एमआरआई में उससे आप क्या समझते हैं वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा ब्रेन ऑक्सीजन लेवल डेफिशिएंसी, या ऑप्शन नंबर बी हमारा ब्लड ऑक्सीजन लेवल डिपेंडेंट, या ऑप्शन नंबर सी हमारा बैलेंस आउटपुट लेवल डेंसिटी, या ऑप्शन नंबर डी हमारा ब्रेन आउटपुट लीनियर डाटा। तो जैसे कि आपको पता है ब्लड ऑक्सीजन लेवल डिपेंडेंट बेसिकली इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, फंक्शनल एमआरआई इज़ मोस्ट कॉमनली यूज टू। तो फंक्शनल एमआरआई मेनली कॉमनली किसके लिए यूज़ की जाती है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा मेजर फैट इन ऑर्गन्स, ऑप्शन नंबर बी हमारा मैप ब्रेन एक्टिविटी ड्यूरिंग स्पेसिफिक टास्क, या ऑप्शन नंबर सी हमारा स्कैन ब्लड वेसल्स इन दी लेग, या ऑप्शन नंबर डी हमारा डिटेक्ट किडनी स्टोन्स। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैप ब्रेन एक्टिविटी को ड्यूरिंग स्पेसिफिक टास्क के दौरान जो है मैपिंग करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, डिफ्यूजन वेटेड इमेज इज़ स्पेशली यूजफुल इन डायग्नोसिंग। तो डिफ्यूजन वेटेड इमेज यानी कि DWI क्या डायग्नोस करने के लिए सबसे बढ़िया होती है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा ऑस्टियोपोरोसिस, ऑप्शन नंबर बी हमारा स्ट्रोक इन अर्ली स्टेजेस, या ऑप्शन नंबर सी हमारा गैलस्टोन, या ऑप्शन नंबर डी हमारा जॉइंट डिसलोकेशन। तो जैसे कि आपने जाना था जो डिफ्यूज़न वेटेड इमेज है वह हमारी वाटर मॉलिक्यूल्स के डिफ्यूज़न यानी कि मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल है उसके बेसिस पे इमेज को गैदर करते हैं। और ये किसके लिए यूज़फुल होती है, हमारा स्ट्रोक इन अर्ली स्टेजेस, यानी कि स्ट्रोक के केस में सबसे पहला सीक्वेंस हमारा डिफ्यूज़न वेटेड इमेज ही चलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। अर्ली स्टेजेस में स्ट्रोक को डिटेक्ट करने का सबसे जो है बढ़िया सीक्वेंस है और सबसे हमारा कॉमन सीक्वेंस है ये। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट टिश्यू कैरेक्टरिस्टिक डज DWI प्राइमरी एसेस। तो कौन से टिश्यू कैरेक्टरिस्टिक होते हैं DWI में वो आपको बताने हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, या ऑप्शन नंबर बी हमारा प्रोटीन सिंथेसिस, या ऑप्शन नंबर सी हमारा वाटर मॉलिक्यूल मूवमेंट, या ऑप्शन नंबर डी हमारा बोन डेंसिटी। तो जैसे कि मैंने अभी बताया था डिफ्यूज़न जो है वाटर मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को बेसिकली देखकर या जो टिश्यू में वाटर मॉलिक्यूल है उसी की मदद से जो है इमेज को गैदर करता है कितनी मूवमेंट है हमारे जो है टिश्यू में। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है, वाटर मॉलिक्यूल मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 6, रेस्ट्रिक्टेड डिफ्यूज़न इन DWI अपीयर्स ब्राइट एंड मे इंडिकेट। तो रेस्ट्रिक्टेड डिफ्यूज़न है अगर तो उसमें DWI में वह ब्राइट दिखेगा। तो इससे आप क्या समझते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा नॉर्मल मसल, या ऑप्शन नंबर बी हमारा अर्ली इस्केमिक स्ट्रोक और ट्यूमर, या ऑप्शन नंबर सी हमारा ब्लड फ्लो, या ऑप्शन नंबर डी हमारा एयर पॉकेट्स। तो अगर रेस्ट्रिक्टेड डिफ्यूज़न है तो उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वह प्रेजेंट जो है वो नहीं है, या यू कैन से जो हमारा टिश्यू है वह किसी और नेचर का होता है। तो उस केस में जो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, इस्केमिक स्ट्रोक यानी कि अर्ली स्ट्रोक है उसमें या ट्यूमर की होने की संभावना होती है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज परफ्यूजन एमआरआई इवेल्युएट। तो परफ्यूजन क्या इवेल्युएट करता है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन, ऑप्शन नंबर बी हमारा टिश्यू डेंसिटी, या ऑप्शन नंबर सी हमारा ब्लड फ्लो टू टिश्यूज़, या ऑप्शन नंबर डी हमारा ब्रेन साइज। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्लड फ्लो टू दी टिश्यू। कितना ब्लड फ्लो है टिश्यू में वह पता लगाता है हमारा परफ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 8, इन ट्यूमर परफ्यूजन इमेजिंग हेल्प एसेस।
तो ट्यूमर के केस में परफ्यूजन इमेजिंग क्या हेल्प करती है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा नर्व कंडक्शन स्पीड, ऑप्शन नंबर बी हमारा वाटर कंटेंट, या ऑप्शन नंबर सी हमारा एबनॉर्मल ब्लड सप्लाई, या ऑप्शन नंबर डी है हमारा कैल्शियम लेवल्स। तो राइट आंसर है हमारा, जैसे कि आपने पता है ब्लड सप्लाई से रिलेटेड जो है परफ्यूजन देखता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, एबनॉर्मल ब्लड सप्लाई को जो है देखता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच एमआरआई टेक्निक शोज ब्रेन एरियाज विद एबनॉर्मल वास्कुलर सप्लाई। तो कौन सी एमआरआई टेक्निक में ब्रेन के एरिया में एबनॉर्मल वास्कुलर सप्लाई को शो करता है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एमआरएस, ऑप्शन नंबर बी हमारा T1 वेटेड इमेज, ऑप्शन नंबर सी हमारा परफ्यूजन एमआरआई, या ऑप्शन नंबर डी हमारा स्टर। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परफ्यूजन एमआरआई के द्वारा हम जो है एबनॉर्मल वास्कुलर सप्लाई को देखते हैं ब्रेन में। क्वेश्चन नंबर 10, मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोग्राफी यानी कि एमआरएस क्या इन्फॉर्मेशन देता है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बोन अलाइनमेंट, ऑप्शन नंबर बी हमारा मेटाबॉलिक एंड केमिकल मेकअप ऑफ टिश्यू, या ऑप्शन नंबर सी हमारा ब्लड प्रेशर, या ऑप्शन नंबर डी हमारा नर्व सिग्नल्स। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में जाना था, जो मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोग्राफी है वो एक तरह से हमारा लेमन लैंग्वेज में बोले तो केमिकल लोचा जो हमारा ब्रेन में होता है उसको समझने में काम आता है एमआरएस। एमआरएस प्रेसली जो एक ट्यूमर है, सिर्फ एक ट्यूमर को जो है टारगेट करके इमेजिंग किया जाता है, और उस ट्यूमर में कौन सा केमिकल कितनी मात्रा में प्रेजेंट है उसको देखकर ही हम पता लगा पाते हैं कि कौन सी जो है बीमारी की संभावना है, या बेसिकली वो बीमारी है वो उस ग्राफ से जो हमें पता लगता है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेटाबॉलिक एंड केमिकल मेकअप ऑफ टिश्यू। मेटाबॉलिक और केमिकल कंपोजिशन क्या है टिश्यू में वह देखा जाता है एमआरएस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11, एमआरएस इज़ पर्टिकुलरली हेल्पफुल इन डायग्नोसिंग। तो एमआरएस किसके लिए हेल्पफुल होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा ब्रोकन बोन्स, ऑप्शन नंबर बी हमारा मेटाबॉलिक एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, या ऑप्शन नंबर सी हमारा हर्नियाज, या ऑप्शन नंबर डी हमारा हेयरलाइन फ्रैक्चर। तो एमआरएस जैसे कि हमने अभी जाना कि जो ट्यूमर से रिलेटेड जो है डायग्नोस करने में हेल्पफुल होता है, उसके अलावा जो है जैसे कि हमारा न्यूरोलॉजिकल जो है डिसऑर्डर होते हैं जैसे अल्जाइमर है, उसके लिए भी जो है काफ़ी सहायक होती है हमारी एमआरएस स्पेक्ट्रोग्राफी कह सकते हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, मेटाबॉलिक एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे कि हमारा अल्जाइमर डिजीज़। क्वेश्चन नंबर 12, एमआरएस कैन हेल्प डिफरेंशिएट बिटवीन। तो एमआरएस हेल्प करता है डिफरेंशिएट करने में बिटवीन। ऑप्शन नंबर ए हमारा T1 एंड T2 इमेजेस, ऑप्शन नंबर बी हमारा एडिमा एंड इन्फ्लेमेशन, ऑप्शन नंबर सी हमारा ट्यूमर एंड एब्सेस, या ऑप्शन नंबर डी हमारा नर्व एंड मसल। तो एमआरएस की मदद से आप पता लगा सकते हैं कि ट्यूमर है या बेसिकली वो नॉर्मल एब्सेस है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ट्यूमर एंड एब्सेस। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ 3D एमआरआई ओवर स्टैंडर्ड 2D इमेजिंग। तो 3D एमआरआई का क्या बेनिफिट है ओवर 2D इमेजिंग में वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इट हैज़ लो क्वालिटी, ऑप्शन नंबर बी हमारा इट रिड्यूस स्कैन टाइम, या ऑप्शन नंबर सी हमारा इट अलाउ मल्टीप्लानर व्यूइंग एंड वॉल्यूमेट्रिक रिकंस्ट्रक्शन, या ऑप्शन नंबर डी हमारा इट रिप्लेस एक्सरे। तो 3D एमआरआई में जो है 3 प्लेन को जो है यानी कि एक्सियल, सैजिटल और कोरोनल प्लेन को जो है रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है और एक स्कैन बना दिया जाता है जैसे कि हमारा CT में होता है, और 3D रेंडरिंग करके आप 3D स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। तो इसमें राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इट अलाउज मल्टीप्लानर रिव्यूइंग एंड वॉल्यूमेट्रिक रिकंस्ट्रक्शन हो पाती है, इसलिए 3D एमआरआई जो है वो काफ़ी अच्छा है ओवर दी 2D इमेजिंग में। क्वेश्चन नंबर 14, मल्टीप्लानर इमेजिंग अलाउज विजुलाइजेशन ऑफ इमेज इन विच प्लेन। तो मल्टीप्लानर इमेजिंग में जो विजुलाइजेशन है वह किस प्लेन में हो सकती है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा ओनली एक्सियल, ऑप्शन नंबर बी हमारा ओनली कोरोनल, ऑप्शन नंबर सी हमारा एक्सियल, सैजिटल एंड कोरोनल, या ऑप्शन नंबर डी हमारा ओनली ट्रांसवर्स। तो मल्टीप्लानर में जो है आपको नाम से ही पता चल रहा होगा तीनों प्लेन में आप देख सकते हैं। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, एक्सियल, सैजिटल एंड कोरोनल प्लेन में देख सकते हैं बेसिकली हम जो है इमेजेस को। क्वेश्चन नंबर 15, एडवांस्ड 3D एमआरआई इज़ स्पेशली यूज़फुल इन। तो एडवांस 3D एमआरआई है वह किसके लिए यूज़फुल होती है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा डेंटल चेकअप, ऑप्शन नंबर बी हमारा सिंपल एक्सरेज, ऑप्शन नंबर सी हमारा सर्जिकल प्लानिंग एंड कॉम्प्लेक्स एनाटॉमी एवेल्यूशन, या ऑप्शन नंबर डी हमारा स्किन रैश एनालिसिस।
तो 3D MRI की मदद से जो भी हमारा एक ट्यूमर है उसकी जो प्रिसाइज लोकेशन है वह हम पता लगा सकते हैं, जिससे हेल्प होती है सर्जिकल प्लानिंग के लिए। तो कितना डीप है, कितना सुपीरियर है, कितना इंटीरियर है, ये सब देखा जाता है 3D MRI की मदद से। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सर्जिकल प्लानिंग एंड कॉम्प्लेक्स एनाटॉमिक एवेल्यूएशन के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है 3D MRI। तो ये थे हमारे 15 MCQ। आई होप यू क्लियर आउट ऑल द पॉइंट्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।